अच्छा, बाइक के मैं आपको नंबर बताऊंगा कि किस नंबर के हिसाब से आई है। दोनों ब्लैक वाली बाइक है ना, उसका एक का आया है 25, एक का आया है 35, बाकी 00। और जो ग्रे वाली है ना, उसका आया है 108। मैं चाह रहा था कि 110 आ जाए, सिर्फ 2 नंबर से रह गई। तो ये नंबर आया है माशाल्लाह से, ऐसे टाइट नंबर आए कि आराम से किसी को भी याद हो जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन कुछ यूँ गुजरा है। सबसे पहले तो भाई एक जो काम अटका हुआ था फाइल लाने का बाइक की, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है। उसका सीन ये था कि शनाख्ती कार्ड आपको बताया था पिछली वीडियो में, रुक गया था शनाख्ती कार्ड की वजह से। वो आज मैं गया, धूप में ख्वार हुआ, तो जो रनिंग पेपर उन्होंने दिया था वो तीनों रनिंग पेपर उनको दिखा के उनसे मैंने फ़ाइल ले ली। जब नंबर प्लेट की बारी आई तो वही रोना धोना शुरू कि आपको नंबर प्लेट मिलेगी 2 से 3 महीने बाद। गाड़ी की तो भाई भूल जाओ, गाड़ी का भी उन्होंने यही बोला कि 2 से 3 महीने बाद। तो माइंड आप यही बना लो पक्का कि ये गया साल सही है। तो बाइक पे तो मैंने पहले से ही लगा दी थी डुप्लीकेट नंबर प्लेट, तीनों बाइकों पे ही लगी हुई है और इस पे भी लगाई हुई है। ये था यामाहा के टाइम पे, उस टाइम पे बड़ी जल्दी आ गई थी, कम से कम भी 1.5-2 महीने में आ गई थी, 2019 में बता रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि इन्होंने जो नंबर प्लेटों पे डिज़ाइन वगैरह चेंज करें उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी पेश आई है इनको, इस वजह से ये लोग डिले पे डिले करे जा रहे हैं। वरना पहले भी हम लोगों ने निकलवाई है तो थोड़ा होता था, बाइक की जल्दी मिल जाती थी। गाड़ियों में थोड़ा फिर भी डिले होता था, 6 से 7 महीने 8 महीने 1 साल मुश्किल से। लेकिन अभी साल से ऊपर क्रॉस कर गया है क्या, शायद मुझे यही सिचुएशन लगती है। तो भाई ये हो गया फ़ाइल का मसला हल। तो बाकी दूसरा मसला ये था, वहीं से सिविक सेंटर से मुझे जाना था। वहाँ पे वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया कि वो उनकी रिस्ट्रिक्शन थी, भाई यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना। आपको ही पता है और मुझे ही पता है वीडियो क्यों नहीं बनाना, सही है। तो वीडियो की रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई वहाँ पर कि भाई मेरा मोबाइल वैसे ही इकलौता है और वैसे ही अगर मैं गया तो गया। और रोडों पे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा आजकल कि भाई आपको पता है कराची की हालत क्या चल रहा है। कराची में स्नैचिंग ऐसी चल रही है, मोबाइल आपने दिखाया, पिछली बार भी ये होता, मोबाइल दिखाया था मैंने और गायब हो गया था। तो मैं चाह नहीं रहा कि मैं अपना नुकसान कराऊँ ऐसी हरकतों पे। तो मैंने यही सोचा और समझा कि भाई अभी एहतियात करो, क्योंकि मैं 110 भी जो है ना वो छुपा के रखी हुई है अभी। और 110 आपको पता है यूँ ही छिनती है कराची में अगर दिख जाए, तो भी मैंने छुपा के रखी हुई है। अभी वाई बिहारी चला रहा हूँ मैं। और सीन ये हुआ, वहीं से मैं निकल गया सदर की तरफ। सदर पे अकबर मार्केट आप कह लो, जो भी जो बाइकों की मार्केट है दुकान, तो वहाँ पे मिलते हैं हेलमेट होलसेल रेट पे, सस्ते मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो मैं बुराक का लेके आया था, आप जो देख रहे हो, एक पुराना हेलमेट पड़ा हुआ है, एक नया हेलमेट पड़ा हुआ है। वो मैं लेकर आया था पहले 3,500-4,000 के बीच में लाया था, राउंड अबाउट एसी में लाया था। तो ये हेलमेट कम से कम सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में लाया। तो ये मैं 2020 में लाया था अक्टूबर के महीने में। तकरीबन इसको 2 साल होने को आया, सितंबर का महीना अभी चल रहा है, अक्टूबर अगला महीना। और 2 साल में ये अभी तक फिट फाट है, ये मेरे हाथों से भी गिरा है। और बुराक का हेलमेट था ये, और 3 फेज़ हेलमेट था। मुझे यही पसंद है कि कहीं दुकान पे उतरो तो ये यूँ करके खुल जाता है। और इसमें ग्लासेस भी है, सन ग्लासेस के, धूप हो तो उसमें ये बड़ा काम करता है। और 2 साल तक इसने बड़ा टाइट काम निभाया है। और इसमें ये फीचर है कि इसमें का जो बक्कल होता है टाइट करने का, एक तो एडजस्टेबल होता है और वो होता है लोहे का होता है, वो ख़राब नहीं होता। और बस उसका वो बना हुआ लोहे का होता है, बाकी जो खींचने वाला होता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन जिससे वो लॉन्ग टर्म चल जाता है। बाकी इसकी फ़िटिंग विटिंग फॉर्मिंग वॉर्मिंग अभी तक जैसी ली थी वैसी थी। तभी मैंने कहा बुराक का ही ले लेता हूँ यार। वहाँ गया तो वहाँ पे बुराक का मुझे मिला ये 4,500 का, जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो में ही। और ये मैंने लिया किसी और के लिए था। तो मैंने कहा भाई ये बेस्ट हेलमेट है वेक्टर का। उसने, दुकानदार ने भी बोला भाई ये देखो पन्नी पैक आया हुआ है डब्बे में, इसमें देखो ये टूटा हुआ है। ये क्यों टूटा हुआ है कि बस ये गिर गया था ज़मीन पे हाथ से। तो इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई बुराक की कि ये मेरे हाथ से इतनी बार गिरा है और ये टूटा नहीं है। क्योंकि जब शुरू में मैंने लिया था ना, ये पकड़ में नहीं आता था। यहाँ वो सर्दियों में पसीने आ रहे होते हैं ना हाथों में, उसमें ये कॉलेज के बाहर एक दफ़ा बहुत ज़ोर से गिरा था। कभी मैंने ऊपर रख दिया तो ये कम से कम भी मैंने 10 फीट से भी वो नीचे गिराई है। क्योंकि मैं टेस्टिंग के तौर पे नहीं, गलती से गिर गया था, लेकिन ऊपर रख रहा था, मुझे पता नहीं पीछे खाली जगह थी, ये गिर गया। तो 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा मरतबा बहुत बार गिरा है 2 सालों में।
और टक्करें भी लगी हैं इसको गाड़ी के, जो बड़े बड़ी गाड़ियों के कोस्टरों के शीशे होते हैं उस पर भी ये टक्कर लगी है। नज़र नहीं आता कभी कभार, उससे भी इसने मेरा सर बचाया है, तो काफ़ी मदद हुई है इससे। और आपके सामने ये 2 साल बाद भी फिट चल रहा है। बड़ा टाइट हेलमेट है ये। जिस बंदे को मैंने ये दिया है उनका एक्सीडेंट हो चुका है, उस वजह से उन्होंने ये किया है। हाथों में भी चोट और सर भर में भी चोट। जो पुराना हेलमेट था वो गिर गया था निकल के, तो इसी वजह से मैंने बक्कल वगैरह ये सब देख कर ही ये परचेज़ किया, क्योंकि मैं भी इसका यूज़र हूँ तो मुझे पता है इसमें क्या मज़ा है क्या नहीं। ये मुझे 4.5 तक का हेलमेट मिला, और जो मैंने ग्लव्स लिए हैं वो प्रो बाइकर के लिए हैं, वो मुझे पड़े 750 रुपये के। और हेलमेट चाइना का ही है, पाकिस्तानी मेड नहीं है और डॉट अप्रूफ नहीं है। डॉट अप्रूफ हेलमेट आपको कम से कम में मिलेगा 7.5 8 10 तक के। 7.5 8 के बाद ही उनके रेट शुरू होते हैं डॉट अप्रूफ के। बाकी रह गए हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स यार बड़े टाइट हैं ये वाले हैंड ग्लव्स, और ये मुझे आते हैं डबल एक्सल। समझ लें मेरे हाथ पे आता है डबल एक्सल, तो मैंने उनका भी डबल एक्सल ही लिया है ताकि उनके हाथ पे तो फिट हो जाए। और जो कलाई है ना, कलाइयों से नीचे तक आ जाए। जैसे ये हड्डी दिख रही है आपको 2, ये वाली मोड़ने वाली, तो इसके नीचे तक आया ताकि जो धूप है ना वो इनको नहीं लगे, और जो इनकी फिंगर है वो रिलैक्स रहे। क्योंकि मेरी थोड़ी फिंगर वैसी रहती है, थोड़ी माइनस ये वाली इस तरह की, क्योंकि मैं क्लच वलच दबाता हूँ। क्योंकि मेरा सीन ये है, तो मेरी जो बीच वाली उंगली ना बस उसका मसला आता है, बाकी और किसी का मसला नहीं आता। क्योंकि तभी मैंने इनको डबल एक्सल ही दिया है। मैंने कहा ताकि अगर फिंगर में कोई मसला हो चलाते हुए तो वो टेंशन इनको ना हो, और हाथ में जो है ये यहाँ तक आए ताकि धूप की जो रोशनी है वो गंदा ना करे। तो ये भी अच्छे हैं ताकि इसके नीचे से भी रगड़ नहीं लगती और ऊपर से भी रगड़ के वह काफ़ी चांसेस है कि नहीं लगेगी। और अक्सर होता है कि सामने से बाइक आ रही होती है, वो क्लच दबा के चले जाती है, ब्रेक दबा के चले जाती है, तो हाथ दबता है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। और इसमें एयर वेंट भी है, तो काफ़ी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करेगा आपके हाथों को। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा भाई, आप लोग भी ये सब पहन लिया करो, बच जाओगे। सर्वर बच जाता है। जो जिनके साथ ये हुआ है उनका एक्सीडेंट ही हो चुका है, लेकिन मसला ये वो हैंड ग्लव्स नहीं पहनते थे और हेलमेट पहनते थे। हेलमेट का बक्कल टूट गया था, वो निकल गया था, इस वजह से उनकी चोट लग गई। तो भाई बाकी वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म। और आज का दिन बड़ा काम में गुजरा। धूप वूप इतनी नहीं थी, मतलब सही थी, नॉर्मल धूप थी। जो 42 डिग्री वाली धूप थी ना, वो बड़ी ख़तरनाक धूप थी उस दिन वाली। तबीयत ही ख़राब हो गई उस दिन के बाद से, अभी तक चल रही है वो तबीयत ख़राब। तो वो वाली धूप नहीं थी, नॉर्मल धूप थी कि लग भी रही थी और नहीं भी लग रही थी। और काम भी कर लिया, काम भी 2-3 काम थे वो भी निपटा दिए। अब जाके मैं फारिग हुआ हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बना के प्रॉपर ख़त्म करें ये किस्सा जो अटका हुआ था 2-3 महीनों से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।